नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सैफ मामले में ऑटो ड्राइवर से पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस। यहाँ वहाँ की नकल मात्र है, बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। राजस्थान सरकार ने अब 160 सेकेंडरी स्कूल बंद करने का लिया निर्णय। प्रयागराज कुंभ में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। एक्टर अमन जायसवाल की सड़क हादसे में मौत। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बनारस से, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक दिवसीय दौरे पर घरौनी प्रॉपर्टी कार्ड वितरण कार्यक्रम में बनारस पहुंचे। महाकुंभ में विपक्ष के द्वारा आंकड़े पर सवाल किए जाने पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा की सरकार में लोग टीका लगाने से डरते थे और सपा केवल मुस्लिम वोट बैंक वाली पार्टी है। देखिए, सब आ सकते हैं, धर्म तो सभी के हैं और ये दिव्य भव्य कुंभ संतों ऋषियों भक्तजनों का है, किसी पार्टी का थोड़ा है, इसलिए सभी आ सकते। आज घरौनी वितरण कार्यक्रम ऑनलाइन स्वामित्व योजना जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीणों के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वामित्व योजना की शुभारंभ हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा के अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश और राज्य के जनपद वाराणसी में भी ये विकास खंड सेवापुरी के 5 ग्राम पंचायत क्रमशः भटेरू, भोर खुर्द, देवापुर कला और किन्नूरपुर रामनिक्स का पायलट प्रोजेक्ट का चयन भी किया गया है। पहले से आज आप देख रहे थे कि ऑनलाइन, और इस एक तरह घरौनी से एक उनको ताकत मिलता है कि अपना मकान है जिसका लोन कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। घरौनी प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। आवासीय संपत्ति अधिकार के साथ साथ भविष्य में संपत्तियों के नामांतरण के बंटवारे में अंश विभाजन के समय साक्ष्य के रूप में भी काम करेगा। घरौनी प्रॉपर्टी को आधार एवं ग्रामीण व्यक्ति अपनी आबादी भूमि का क्रय विक्रय, उस पर बैंकों में ऋण, अन्य वित्तीय लाभ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आदरणीय मोदी जी का सपना रहा है कि गांव के व्यक्ति को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, चाहे पक्का मकान हो, आयुष्मान का कार्ड हो, बिजली का कनेक्शन हो, नल का कनेक्शन हो, बैंक का अकाउंट हो और व्यक्ति को फ्री में अन्न हो। इस कारण गांव के ही व्यक्ति का चयन करके गांव आत्मनिर्भर बने और सड़कों का जाल हो। आदरणीय मोदी जी और इसके पहले देश के गौरव अटल बिहारी भाई गांव को जोड़ने का काम किया, किसान सम्मान निधि से किसान क्रेडिट कार्ड, इसलिए अपने आप पैरों पर खड़े हों। इसका आदरणीय मोदी जी भी ने अपने आज ये घरौनी जो प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण हुआ है, देश भर में लोग जुड़े थे, लाखों लोग जुड़े थे। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने उद्बोधन भी दिया और उत्तर प्रदेश में 45 लाख के आसपास कार्ड बांटे गए। पूरे देश के अंदर 65 लाख परिवार को आज कार्ड दिए गए, जिससे करोड़ों लोग इसका लाभ लें। आज से नहीं, सपा शासन में हमेशा अपमान किया है, राम का अपमान किया है, राम भक्तों पर गोलियां चलाने का काम किया, और कभी भी तीर्थों पर भी आप देखें उनके शासन में टीका लगाने में भी लोग डरते थे। 17 के पहले टीका लगाकर ऑफिस में नहीं जा, डरते थे। देखते रहेंगे कि ईद बकरीद पर तो 24 घंटा लाइट आती थी, लेकिन नवरात्रि पर 1 घंटे लाइट नहीं मिलती थी। आज आदरणीय योगी जी के शासन में आप देखेंगे देव दीपावली, दीपोत्सव या कोई त्यौहार, कावड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होती है। दिव्य भव्य कुंभ 19 का आपने देखा है, अब देख रहे हैं, अब देख रहे हैं। तो सपा शासन को आप अच्छी तरह देखें, परिवार और वंशवाद की पार्टियां हैं, तो हम लोगों के शासन में आज आप देख रहे हैं किस प्रकार के लोग, और उनके शासन में ही नहीं, लोग डरते भी थे। आज 60 करोड़ लोग पर्यटक आ चुके हैं राज्य के अंदर, यानी काशी विश्वनाथ, प्रभु श्री राम। आप देखते रहेंगे पहले अपने तिरुपति बालाजी और भुवनेश्वर लोग जाते थे,
आज काशी में हमें लगता है पर डे 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख लोग आते हैं। अयोध्या में आते हैं, वह क्या कहते हैं ना, मैं जो कह रहा हूँ और आप भी जानते हैं, आप जानते हैं काशी में कितने यात्री आ रहे हैं, अब कितने लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं। आज जो काशी विश्रांत कॉरिडोर बना है, आप विंध्याचल जाइए, काशी विश्रांत, लोग नए वर्ष पर 5 लाख यानी विंध्यवासिनी मैया का दर्शन किए हैं और करोड़ों लोग, प्रशासन का अपेक्षा थी कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आएंगे, लेकिन 13-14 में रिकॉर्ड टूट गया। 3.5 करोड़ के ऊपर लोगों ने स्नान किया है और कुंभ का दर्शन किया और पुण्य प्राप्त किया है। देखिए ये लोग क्या करते हैं, आप इनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। सपा शासन में आप जानते हैं, एक केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, बाकी कुछ एजेंडा। आप मेरे को बताइए, सपा के कार्यकर्ता, राम मनोहर लोहिया के विचार के कार्यकर्ता कितने सालों से इंतजार कर रहे थे कि अवधेश जी सांसद बन गए या बड़े नेता हो जाएंगे या और कुछ बन जाएंगे तो मेरा चांस मिलेगा। अपने बेटे को उतार दिया। अब सपा का जो पासी कार्यकर्ता है वह क्या करेगा, वह बगावत पर है कि भाई अपने बेटों बच्चों को ही राजनीति करवाना है, तो 40 साल से तपस्या मैं क्यों कर रहा हूँ। इसलिए न पीडीए न कुछ नहीं है, परिवारवाद वंशवाद की पार्टियां हैं और अपने परिवार को चुनाव जीतने, इसलिए जैसे अभी हारे हैं 7 सीटें, ये भी हारने वाले हैं उपचुनाव में और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां फर्जीवाड़ा कर ऋण स्वीकृत करने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की गई जांच में बरेली की 6 इकाइयों का दोष पाया गया था, जिन्हें फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर लोन स्वीकृत कराए गए थे। इस आधार पर अब थाना कोतवाली में 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन की बरेली इकाई द्वारा किया जाना बताया गया है। सर, एजुकेशन विभाग की तरफ से जो है 28 लोगों मुकदमे दर्ज कराए, क्या मामला है? ये बरेली में जिला ग्रामोद्योग संस्थान द्वारा खादी ग्रामोद्योग विभाग के लिए लोन जारी किया गया था। इस संबंध में अरुण कुमार सिंह थे खादी ग्रामोद्योग विभाग के, उनके द्वारा इसमें कुछ संदिग्धता प्रकट हुई थी, तो उसके आधार पर जांच कराई गई थी। जांच के आधार पर 6 समितियां जो है इसमें डिफाल्टर पाई गई, तो उसमें उनके द्वारा जो है शासन के लिए पत्र लिखा गया था खादी ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से। उसमें 2020 में इसमें जांच के आदेश भ्रष्टाचार निवारण संगठन के लिए किए गए थे। उसमें हमारे यहाँ भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई को जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें निरीक्षक प्रवीण सान्याल द्वारा जो है जांच की, जांच में तथ्यों का जो है जो उसमें दिए गए थे उनका समर्थन हुआ और उसमें ये आरोप जो है प्रमाणित होने की वजह से मुख्यालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त करके यहाँ पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 6 समितियों के इसमें सम्मिलित होने वाले 28 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें वैधिक कार्रवाई करते हुए विवेचनात्मक साक्ष्य संकलन किया जाएगा। किस थाने में कराया गया सर? ये थाना कोतवाली पंजीकृत हुआ है और इसकी विवेचना हमारे यहाँ एंटी करप्शन से ही होगी। वह विवेचना वहाँ से स्थानांतरण पर आ गई है। क्या इसमें सरकारी और गैर सरकारी लोग भी जुड़े हैं? हाँ, इसमें सरकारी लोग भी हैं जो जिनके द्वारा वेरिफिकेशन किया गया था, वेरीफाई किया गया था, और उसके अलावा जो संस्थाओं के जो अध्यक्ष और उसके संबंधित जो समिति के सदस्य हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में स्वाट टीम और सिंभावली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। स्वाट टीम और सिंभावली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे मिले अधजले अज्ञात शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस, साथ ही घटना में प्रयुक्त कार बरामद किया गया। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधिकारी ने क्या जानकारी दी, सुनिए। 11 तारीख को थाना सिंभावली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे जो निर्माणाधीन पुल है उसके पास से एक जली हुई लाश पुरुष की मिली थी और अननोन डेड बॉडी थी। इस घटना के अनावरण में पुलिस को, सिंभावली पुलिस और स्वाट टीम को हमारी सफलता हाथ लगी है, जिसमें से हम लोगों ने इस घटना का अनावरण करते हुए 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। आमिर पुत्र खालिद जो कि सहसवान बदायूं का रहने वाला है और जो कि दिल्ली में करदमपुरी में रहता है। इसके अलावा फुरकान पुत्र तबशीर, ये भी कबीर नगर वेलकम थाना जो है दिल्ली का रहने वाला है। ये दोनों लोग इस घटना में गिरफ्तार हुए हैं।
इनके पास से 2 तमंचे 315 बोर के मिले हैं और घटना में प्रयुक्त XUV 300 गाड़ी भी बरामद हुई है। गाड़ी में ब्लड इत्यादि लगे हुए हैं और इन लोगों का जो मोटिव था घटना का मारने का, कि जो इसमें फुरकान है, फुरकान के भाई को जो मृतक है लालू उर्फ नासिर, उसने जेल भिजवाया था। साथ ही साथ आमिर को भी इस बात की आशंका थी कि लालू ने पुलिस से मिल करके उसके खिलाफ जो है एक साजिश रची है और बाद में उसको भी जेल भिजवाने की फिराक में है। इस तरह से इन दोनों लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए इसकी हत्या करके लाश को जला करके, जिससे उसकी शिनाख्त न हो, सड़क के किनारे फेंक दिया था। इस घटना का अनावरण हुआ है। दोनों को अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, ये जो आग लगाई मृत्यु होने से पहले लगाई या बाद में? नहीं, इन्होंने पहले गाड़ी में चलते हुए गोली मारी है। गोली मारने के बाद फिर बॉडी को सड़क के किनारे निकाल करके, जिससे उसकी शिनाख्त न हो, उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी थी। सर, तो इस घटना में और भी कोई शामिल था? ये 2 ही थे? घटना में यही 2 शामिल थे। और दरअसल ये जो मरा हुआ लालू है एक अच्छा क्रिमिनल था और इसके बड़े अपराधियों से उनके सूत्र हैं, उनके साथ काम करने के, उनके लिए फिरौती मांगने के, उनके लिए काम करने के जो भी कुछ हमारे पास सूत्र हैं उसको और डेवलप किया जा रहा है और हो सकता है कि भविष्य में एक अच्छे नेटवर्क और एक अच्छे अपराधी गैंग का इसमें खुलासा हो। सर, ये कपड़ा व्यापारी था क्या मरने वाला? हाँ, मरने वाला कपड़ा क्या व्यापारी था, वो कपड़े लेकर के और दूसरों को दिलाता था और खुद भी कपड़े बेचता था, जीन्स के कपड़े। बरेली में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनके घरों के मालिकाना हक का दस्तावेज घरौनियों का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम के जरिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये खतौनी की तरह ही घरों के लिए एक कानूनी दस्तावेज है। इससे ग्रामीणों को अपने घरों पर बैंक से कर्ज लेने और ग्राम पंचायतों को कर निर्धारण में मदद मिलेगी। यहाँ हमें बुलाया है, धन्यवाद देने आए हैं और कागज मिलेगा, उससे हम कोई लोन निकाल सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। बहुत मंत्री साहब को धन्यवाद। हम अपनी ज़मीन के मालिक बनेंगे और हमें कागज मिलेगा, हमें अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार के? धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को। आज बरेली जनपद में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत बरेली जनपद के सभी ग्रामीणों को एक प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जैसे किसानों को इंतखाब खतौनी मिलती थी, इसी तरीके से उनको घरौनी मिली है। इंतखाब खतौनी में उनके भू अभिलेख कितनी ज़मीन है ये सब दर्ज रहती थी और आज जो घरौनी मिली है इसमें कितने आवासीय सारी व्यवस्था उसमें उपलब्ध रहेगी और इससे गांव के रहने वाले ग्रामीण अंचल के किसानों को, रहने वालों को, जैसा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की आत्मा गांव में बसती है और भारत गांव का देश है। इसी परिकल्पना को साक्षात करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, गांव में सामंजस्य बने, सामाजिकता आवे, आपसी बैर भाव दूर हो, लड़ाई झगड़े समाप्त हो, ये काम घरौनी करेगी और बैंक से उनकी सुविधा, ऋण इत्यादि उपलब्ध कराने का भी काम घरौनी करेगी और ये एक बहुत बड़ा गांव के ग्रामवासियों को एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। ये उनके उज्जवल भविष्य की एक किताब होगी। अगली खबर उत्तराखंड से, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के ऐतिहासिक आयोजन के लिए तैयार है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को देहरादून में इन खेलों का शुभारंभ करेंगे। आयोजन स्थलों और सड़कों का सौंदर्यीकरण कार्य तेजी से जारी है, जिसमें दीवारों पर राज्य की संस्कृति और परंपराओं को केरा जा रहा है। खबर हरियाणा के जिंद से, जहां के रानी तालाब के सामने स्थित गुरुद्वारा तेग बहादुर साहिब के निकट खाली पड़ी जमीन पर पार्किंग बनाई जाएगी और इसके लिए कार्य शुरू हो चुका है। हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मीणा ने गुरुद्वारे के पास खाली पड़ी जमीन का निरीक्षण किया
और बताया कि पार्किंग के लिए जमीन 1 महीने में तैयार हो जाएगी। देखिए, ये एक शहर की बहुत पुरानी जगह थी। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब से ये जगह थी, लेकिन किसी की नजर में नहीं आई और ये काफी बड़ी जमीन है, तो इसको किसी न किसी अच्छे काम के लिए प्रयोग किया जाएगा। और सबसे पहले तो यहाँ पार्किंग एक बार बनाई जाएगी, क्योंकि शहर में अव्यवस्था है, तो यहाँ कमेटी की तरफ से पार्किंग बनाएंगे। फिर और कोई प्रोजेक्ट इसके ऊपर लाने का काम करेंगे, जिससे शहर में हम सौंदर्यीकरण की तरफ बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में आप और हम सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो जींद को बड़ा सुंदर बनाने का काम करेंगे, ऐसी हमारी सोच है। तो इसके ऊपर और बढ़िया प्रोजेक्ट लाने का काम करेंगे। फिलहाल तो इसको खाली कराया जाए। खाली कराने के बाद जिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं जमीन पे, उनके कब्जे हटवाए जाएंगे और उसके बाद में इसके ऊपर विशेष रूप से पार्किंग, तो यूं समझिए कि 1 महीने बाद इसको सेट कर दिया जाएगा, पार्किंग स्टार्ट। बड़ी खबर गुजरात के अमरेली से, जहां एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हेमल और चेलाना गांव के बीच एक 4 पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। भावनगर सोमनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे पर मिट्टी रखे होने से हादसा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही इस हादसे के कारण उजागर हुई है। दुर्घटना में कार चालक बाल बचा। ગામ સેલણા છે। હું અહીંથી 365 દિવસ નીકળું કાયમ। અહીંયા 2 દિવસે ને 3 દિવસે અહીં એક્સિડન્ટ થાય છે, પાળા બિનજરૂરી। નમસ્કાર, જય ભારત સાથે જણાવવાનું કે હું અત્યારે ટીંબીથી ઉનાથી ટીંબી અને ટીંબીથી રાજુલા થઈને અમરેલી જતો હતો। ત્યાં એક ડિવાઈડર ડાયવર્ઝન મારેલું છે અને ત્યાં કોઈ બેરિગેશન મારેલા નથી, તો એના લીધે બેરિગેશન માર્યા નથી એટલે મને બતાણું નહીં અને એને લીધે મારી ગાડી પલટી મારી ગઈ। તો પલટી મારી ગઈ એટલે મારો બચાવ થયો છે, બરાબર। એટલે મારે ખાલી એટલી નમ્ર અપીલ છે કે આ રોડ વિભાગને, કોઈ પણ વિભાગને, કે આના ઉપર ખાસ પગલાં લે। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।